वेलकम बैक टू आवर स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तो आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2025 में हम आ चुके हैं। 2024 जैसा भी रहा उसे भूल जाइए और नए साल से एक नया शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट भी आज स्लाइटली पॉजिटिव देखने को मिला। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 98 पॉइंट ऊपर वो क्लोज हुआ, वहीं सेंसेक्स 368 पॉइंट्स ऊपर उसने क्लोजिंग दिया और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स क्लोजिंग दिया है। तो हम कह सकते हैं कि साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा सही रहा है, अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में क्लोज हुआ है। वहीं हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी ऑटो आज 1.2% का तेजी जिसमें देखने को मिला, राइट। और निफ्टी मीडिया में भी 0.7% का तेजी देखने को मिला। वहीं आपका निफ्टी फिनेंशियल सर्विस 0.51% का तेजी देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.50% और निफ्टी बैंक में 0.46% का, राइट। बाकी जितने सेक्टर थे अगर आप देखेंगे, हेल्थ केयर, फार्मा, हेल्थ केयर हुआ, फार्मा हुआ, पीएसयू बैंक हुआ, ये सारे स्लाइटली पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। आईटी भी 0.12, तो ये फ्लैट ही रहा कह सकते हैं। मेटल भी थोड़ा नेगेटिव। और निफ्टी रियल्टी अगर आप देखेंगे तो लो टू हाई अगर मैं करूं तो सबसे आज के दिन जो नेगेटिव में क्लोज हुआ है जो सेक्टर हुआ है निफ्टी रियल्टी। तो निफ्टी रियल्टी 1.0% नेगेटिव क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी मेटल में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जो कि स्लाइट तो फ्लैट कह सकते हैं हम, राइट। तो ये था सेक्टर वाइज एनालिसिस। अगर हम देखें बाकी स्टॉक्स स्पेसिफिक क्या परफॉर्मेंस रहा तो चलिए देखते हैं। तो स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें तो लार्ज कैप में आपका जो टॉप गेनर्स आज के दिन था वो था मारुति सुजुकी, जो कि 3.22% ऊपर क्लोज हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.10% ऊपर क्लोज हुआ। वरुण बेवरेजेस 1.93% ऊपर क्लोज हुआ। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1.93% ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में। वहीं हम मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो गाइस हिटाची एनर्जी इंडिया, जिसको एबीबी भी बोलते हैं, 7% ऊपर क्लोज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने। अडानी विल्मार 6% ऊपर क्लोज हुआ है। और आपको पता होगा अडानी विल्मार का न्यूज़ क्या है कि इनका जो भी स्टेक था अडानी एंटरप्राइज का, उन्होंने सारा स्टेक बेच दिया है, ठीक है। तो पिछले दिन इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया था और आज के दिन इसने 6% ऊपर क्लोज हुआ है। और वहीं SJVNL की बात करें तो 6.17% ऊपर क्लोज हुआ है। ब्लू स्टार का बात करें तो 5.64% ऊपर। वहीं सुजलोन एनर्जी 5% ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। तो जो टॉप लूजर्स थे लार्ज कैप में वो थे लोधा, राइट। मैक्रो टेक डेवलपर्स जिनका नाम है 1.77% आज गिरा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 1.58% नीचे। वहीं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी थोड़ा जिसमें प्रेशर देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में भी 1.40% का गिरावट। और ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर में भी 1.24% का गिरावट। तो ये सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिला है। तो जो मिड कैप कैटेगरीज में जो टॉप लूजर्स आज के दिन रहे हैं वो हैं क्राइसिल 3.67% नीचे, पीरामल फार्मा 3% नीचे, और पेटीएम 2.97% नीचे, फिनिक्स मिल्स 2.76% नीचे, और थर्मैक्स लिमिटेड 2.63% नीचे। तो ये सारे जो स्टॉक्स थे मिड कैप कैटेगरी में जो कि टॉप लूजर्स थे आज के दिन, राइट। वहीं पर हम बात करें तो जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे आज के दिन, जिसमें ज़्यादा हलचल देखने को मिला, वो भी 1 जनवरी 2025 को वो थे आपका ITI लिमिटेड, जो कि जिसमें 1.39% का गिरावट देखने को मिला है। वहीं केन्स टेक्नोलॉजी में 2.43% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। और SJVNL में 6% का रिटर्न, इरेडा में 3.02% का रिटर्न, ब्लू स्टार में 5.64% का रिटर्न। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज बहुत मूवमेंट थे, राइट। वहीं मैं 50 ये मोस्ट एक्टिव मिड कैप में था। अगर मैं लार्ज कैप करूं तो जो लार्ज कैप कैटेगरी में जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स थे लार्ज कैप कैटेगरी में ये थे अपने ITC, अडानी एंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये सारे मोस्ट एक्टिव थे लार्ज कैप कैटेगरीज में। मोस्ट एक्टिव में मैं और एक कैटेगरी चूज करना चाहूँगा, वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा भैया कि ये जो स्टॉक्स हैं इसमें भयंकर आज तेजी देखने को मिला तनला प्लेटफॉर्म में, जो कि 11% ऊपर था आज, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म किया। वैसे अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है, मोर देन 50%, राइट। तो आप देख सकते हैं। बाकी मूवी क्विक ऊपर था आज, मोस्ट एक्टिव था। गो डिजिट भी 3% के आसपास ऊपर, अंबर एंटरप्राइज भी 3.8% ऊपर, और यूनिमैक जो कि लिस्टिंग हुआ है अभी 4.94% ऊपर था, राइट। अगर हम बात करें 52 वीक हाई में कौन से स्टॉक्स थे
लार्ज कैप कैटेगरीज में, तो ये सारे स्टॉक्स हैं गाइस जो कि 52 वीक हाई में है। मतलब इनका ज़्यादा देखिए 52 वीक हाई कैसा होता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि ये एक प्राइस है, ओके, ये एक प्राइस से ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला और ये गिरा गिरा, फिर ये ट्राई किया इधर जाने का, तो ये जब वापस यहाँ टच करेगा यहाँ, राइट, हम इसको बोलते हैं, समझ लीजिए ये 52 वीक हाई था इसका, ठीक है। अब ये वापस जब इसको टच करेगा इस प्राइस को, तो हम बोलते हैं भैया ये वापस अपने 52 वीक हाई को टच करने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा सा सेलिंग आके ये ऊपर चला जाए और यहाँ से फिर से पुल बैक ले ले और फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है यहाँ से जब सेलिंग आ जाए तो ये वापस ऐसा गिरता जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 52 वीक हाई का मतलब होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में। तो जो स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपको थोड़े से कंसीडर करने चाहिए कि भैया हाँ ये 52 वीक हाई चल रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम है। लुपिन भी आज अपने 52 वीक हाई के आसपास था, जो कि 0.39% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल भी 1% ऊपर 52 वीक हाई के आसपास है। इंडियन होटल भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। और Naukri.com जो कि इन्फो एज है, वो भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है लार्ज कैप कैटेगरीज में। अगर मैं मिड कैप अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन जो मिड कैप कैटेगरीज में अपने 52 वीक हाई पे थे वो थे ब्लू स्टार्स 5.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस ये भी अपने 52 वीक हाई पे है, याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा मोमेंटम दिखने को मिल सकता है इसका मतलब। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी 2.5% ऊपर। कोरोमंडल 2.6% ऊपर। जुबिलेंट फूडवर्क्स 2.9% ऊपर। तो ये सारे मिड कैप कैटेगरीज में थे। वहीं अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप में तो ये बहुत रिस्की रहते हैं, देख के रहिएगा। मैं तो बोलता हूँ इसको मत देखिए, रहने दीजिए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। इसके बाद 52 वीक लो का बात करें तो 52 वीक लो भी आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें एक अपॉर्चुनिटी होता है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स अगर 52 वीक लो में मिल रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट रीज़न जो रीजंस होने चाहिए उनका, जो 52 वीक लो के जो रीजंस होने चाहिए वो रीजंस टेम्परेरी रीजंस होने चाहिए, राइट, परमानेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो में पिछले दिनों से जो रहा है स्टॉक्स वो है नेस्ले इंडिया, पहले भी था, रिलायंस भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है, एशियन पेंट्स और कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर। तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि दिग्गज कंपनी है बट 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए ये एक स्टॉक्स था, ऊपर गया था, ये इसने यहाँ का लो मारा था फॉर एग्जांपल, ये वापस उधर गया और वापस आते आते यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर जाने का कोशिश करे या फिर हो सकता है यहाँ से ये और नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये बोलते हैं 52 वीक लो, समझ में आ गया। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो मिड कैप कैटेगरीज में आपका जो 52 वीक लो पे चल रहा है इसको भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सा स्टॉक 52 वीक लो पे चल रहा है। मैं इसलिए लो पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टॉक्स आपको उसके वैल्यूएशन के हिसाब से लेना चाहिए, और वैल्यूएशन के हिसाब से लेंगे कब, जब वो उसका रेट गिरेगा, उसका पी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अच्छा लगता है। टाटा टेक्नोलॉजी को देखो 890 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इस पर, 1100, 1150, 1200 पे भी लेके फंसे हुए हैं, ओके। अस्त्रा लिमिटेड अगर देखेंगे तो वो भी 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है अपना, जो कि 1651 रुपये पे है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी 14,600 के आसपास है। L&T फाइनेंस भी अपना 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है 137 रुपया। और कॉन्कोर 780 रुपये। ये सब जो है 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का परफॉर्मेंस कि स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या रहा, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।